ठंड का समय था, दिसंबर का महीना। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। भैरवपुर जी गांव चारों तरफ से खेतों और एक पुराने जंगल से घिरा था। रात होते ही वहां सन्नाटा इतना गहरा छा जाता था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। मेरे पिताजी का नाम अरुण प्रसाद था। वो सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और गांव के बाहरी इलाके में रहते थे। रात के करीब 9 बजे जब वो स्कूल से लौट रहे थे तो घना कोहरा फैल चुका था। उनके साथ के 2 शिक्षक पहले ही निकल गए थे। अरुण जी बोले, थोड़ा राशन ले लूं, फिर घर जाऊंगा। वो गांव की आखिरी दुकान पर रुके। वहां के दुकानदार किशन ने कहा, मास्टर जी जल्दी जाइए, आज पूरा दिन कुछ अजीब हुआ है। जंगल के पास किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी गई हैं। अरुण जी ने हंसकर कहा, अरे भाई, ठंड में कोई जानवर की आवाज होगी, लोग यूं ही बातें बना देते हैं। राशन लेकर वो मोटरसाइकिल से निकले। जैसे ही जंगल का मोड़ आया, हवा में नमी और ठंड बढ़ गई। पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थीं। कहीं कहीं कोहरे में कुछ परछाइयां सी हिलती नजर आती। उन्हें लगा कि कोई और भी उसी रास्ते से जा रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन कुछ कदम बाद मोटरसाइकिल की हेडलाइट में लाल कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। अरुण जी ने झटके से ब्रेक लगाया। अरे बहन जी, आप ठीक हैं? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिसकते हुए बोली, मेरी लाल चूड़ियां गिर गई हैं। उनका चेहरा घूंघट में ढका था। वो लगातार झुककर कुछ ढूंढ रही थी। अरुण जी को लगा शायद वो गांव की कोई औरत है। उन्होंने उतर कर कहा, कहाँ गिरी हैं तुम्हारी चूड़ियां? आओ, मैं टॉर्च से देख लेता हूँ। औरत ने सिर हिलाया, धीरे धीरे बोली, बस वहीं सड़क के उस पार। अरुण जी जैसे ही आगे बढ़े, ठंडी हवा में एक तेज कराह गूंजी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत गायब थी। जमीन पर 2 लाल चूड़ियां पड़ी थीं, जिन पर कुछ भूरे निशान लगे हुए थे। उन्होंने झट से टॉर्च बंद की और बाइक स्टार्ट कर दी। घर पहुंचकर उन्होंने बात किसी को नहीं बताई। पत्नी सुधा ने कहा, इतनी देर क्यों लगाई? अरुण जी बोले, रास्ते में एक औरत मिली थी, शायद रास्ता भटक गई थी। इतना कहते कहते उन्होंने देखा, उनके थैले में वही लाल चूड़ियां रखी थीं। उन्होंने तो उन्हें उठाया भी नहीं था, फिर ये आई कैसे? सुधा ने कहा, किसकी हैं ये? बहुत पुरानी लग रही हैं। अरुण जी बोले, शायद गलती से रखी रह गईं। उन्होंने उन्हें कमरे की अलमारी पर रख दिया। रात को 2 बजे अचानक रसोई में आवाज आई, बर्तन गिरने की, टन टन की आवाज। सुधा उठी, कौन है? कोई जवाब नहीं। रसोई में देखा, फर्श पर दूध फैल गया था और पास में वही लाल चूड़ियां रखी थी। सुधा कांप गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और अरुण जी को जगाया। दोनों ने सारी खिड़कियां जांची, सब बंद थीं। किसी के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन उन्होंने गांव के पुराने पुजारी पंडित चंद्रमोहन से बात की। उन्होंने वो चूड़ियां देखकर कहा, ये किसी मृत आत्मा की निशानी है, इन पर बुरी छाया है। पंडित ने बताया कि करीब 10 साल पहले एक महिला रेखा जंगल के उस पार रहती थी। वो एक गरीब बुनकर की पत्नी थी। एक रात जब उसका पति काम से लौटा नहीं तो वो उसे ढूंढने निकली। सुबह उसकी लाश मिली, हाथों में लाल चूड़ियां टूटी पड़ी थी। कहा जाता है वो अपने पति को पुकारती हुई मरी थी और अब भी अपनी टूटी चूड़ियां ढूंढती फिरती है। रात को घर में फिर हल्की आवाजें आने लगी, कभी किसी के पायल की झंकार, कभी धीमी हंसी। अरुण जी ने फैसला किया कि चूड़ियां वापस वहीं रखाएंगे जहां से मिली थी। अगले दिन शाम को वो अकेले निकले। जैसे ही जंगल पहुंचे, हवा में अजीब गंध फैली, गिली मिट्टी, धूप और कुछ सड़ा हुआ सा। उन्होंने चूड़ियां पेड़ के नीचे रखी और कहा, जो भी हो इन्हें लेने आ जाओ, मैं अब नहीं रखता। वो मुड़े ही थे कि पीछे से वही आवाज आई, मेरी चूड़ियां वापस दे दो। उन्होंने पीछे देखा, लाल साड़ी में वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब दिख रहा था, आधा जला हुआ और आंखें लाल जैसे अंगारे। वो चिल्लाए, दूर रहो, लेकिन वो और पास आती गई। उनके पैरों के नीचे मिट्टी कांपने लगी। वो किसी तरह भागकर घर पहुंचे। सुधा ने देखा, उनके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरा पीला। उन्होंने सब बताया। सुधा ने कहा, अब हमें यह घर छोड़ना होगा। लेकिन उसी वक्त दीवार से टकराने की आवाज आई। कमरे की खिड़की अपने आप खुली और लाल चूड़ियां फिर अंदर आ गिरीं। सुधा ने थरथराते हुए कहा, वो हमें छोड़ने नहीं देगी। पंडित चंद्रमोहन आए और कहा, आज अमावस्या की रात है, इस आत्मा को मोक्ष दिलाना होगा। उन्होंने हवन की तैयारी की, दीपक जलाया और चूड़ियां आग में डाली। लेकिन जैसे ही चूड़ियां जलीं, तेज हवा चली और लौ बुझ गई।
दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर वही आवाज़ गूंजी, मेरी चूड़ियाँ क्यों जलाईं? मेरा वादा तो पूरा करो। पंडित बोले, अरुण जी, शायद उसने किसी वादे के साथ प्राण छोड़े हैं। अरुण जी को याद आया, उसने कहा था मेरी चूड़ियाँ गिर गई हैं। शायद वो चाहती थी कि कोई उन्हें उसके पति की चिता पर रखे। रात को वो फिर उसी जंगल में गए जहाँ उसका पति मरा था। वहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था। उन्होंने वहाँ चूड़ियों के टुकड़े रखे और कहा, रेखा, तुम्हारी चूड़ियाँ अब यहीं रहेंगी, तुम्हें शांति मिले। धीरे धीरे हवा शांत हो गई। नीले आसमान में कोहरा छंट गया। जंगल से एक हल्की हंसी की आवाज़ आई, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगले दिन घर का माहौल सामान्य था। सुधा मुस्कुराई, अब कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन उसी रात कमरे की अलमारी में हल्की सी झंकार गूंजी। छनन। अरुण जी ने देखा, एक कोने में फिर से वही लाल चूड़ियां रखी थीं और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वादा पूरा हुआ, पर मैं अब भी यहाँ हूँ।